नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 वसंत भाग 3 का पाठ ध्वनि इसका मैं एमसीक्यू प्रश्न उत्तर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इस बार एग्जाम में आपको एमसीक्यू ही पूछा जाएगा। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 8 वसंत का बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, लगभग सारा चैप्टर हो चुका है और समरी क्वेश्चन आंसर और फुल एक्सप्लेनेशन भी बनाई हूँ और हिंदी व्याकरण बहुत ही आसान रूप में मैं पढ़ाई हूँ। तो उन सब को देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे एमसीक्यू ध्वनि का, जिसको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कहा जाता है या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसको कहा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, ध्वनि कविता के रचयिता कौन है? इसमें आपको क, ख, ग, घ 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन आपको टिक करने के लिए रहेगा या लिखने के लिए, जैसा एग्जाम में कहा जाएगा वैसा आपको करना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे ध्वनि कविता के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? क का है रामधारी सिंह दिनकर, ख का है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ग का है सुमित्रा नंदन पंत और घ का है महादेवी वर्मा। तो इसमें मैं टिक लगाना भूल चुकी हूँ, इसका उत्तर ख है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा है, मेरे वन में मृदुल वसंत, वन किसके प्रतीक के रूप में है? तो इसका है क होगा, क है जंगल, ख है उद्यान, ग है प्रकृति, घ है कवि का जीवन। तो वन, मेरे वन में मृदुल वसंत, इसका उत्तर घ है, कवि का जीवन। तीसरा, वसंत आने से वृक्षों की डैश बढ़ गई है, क्या बढ़ गई है? क है कोमलता, ख है मधुरता, ग है चंचलता, घ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है कोमलता, क, वसंत आने से वृक्षों की कोमलता बढ़ गई है। 4 नंबर प्रश्न है, कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपना कर फेरना चाहते हैं? तो क है पुष्पित, ख है मुदित, ग है स्वप्निल, घ है निद्रित। तो इसका उत्तर घ है, निद्रित। मतलब कवि निम्नलिखित में से किस तरह की कलियों पर अपना कर मतलब हाथ फेरना चाहते हैं? तो इसका उत्तर घ है, निद्रित। 5वां प्रश्न है, कवि पुष्प से क्या खींच लेना चाहता है? क मिठास, ख पराग, ग खुशबू, घ तंद्रालस लालसा। तो इसका उत्तर होगा घ, तंद्रालस लालसा। 6ठा प्रश्न है, आलस्य में डूबे युवाओं के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? क का प्रत्यूष, ख का पुष्प, ग का वसंत, घ का नवजीवन। तो इसका उत्तर है ख, पुष्प। आलस्य में डूबे युवाओं के लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर आपको होगा ख, पुष्प। 7वां प्रश्न है, कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहता है? क का कोयल कूकने का, ख भौरों के गुंजार करने का, ग का सूरज निकलने का, घ मनोहर प्रभात का। तो इसका उत्तर होगा घ, मनोहर प्रभात का। यानी कवि कलियों को कौन सा संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर है मनोहर प्रभात का, घ उत्तर है। 8वां प्रश्न है, कवि पुष्पों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है? क नवजीवन के अमृत से, ख नवजीवन के जल से, ग नवजीवन की वर्षा से, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा क, नवजीवन के अमृत से। यानी कवि पुष्पों को सहर्ष किससे सींचना चाहता है? नवजीवन के अमृत से। 9 नंबर प्रश्न है, कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? क का है मंदिर का, ख विद्यालय का, ग अनंत का, घ उद्यान का। तो इसका उत्तर है ग, अनंत का। यानी कवि खिले फूलों को कहाँ का द्वार दिखाना चाहता है? अनंत का द्वार। 10वां प्रश्न है, कविता से कवि का जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? क आशावादी एवं उत्साही, ख निराश एवं हताश, ग नास्तिकता, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा क, आशावादी एवं उत्साही। यानी कविता से कवि का जीवन के प्रति किस दृष्टिकोण का ज्ञान होता है? आशावादी एवं उत्साही का, क का। 11 नंबर है, पात शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है?
तत्सम, क, ख देशज, ग विदेशज और घ तद्भव। तो इसका उत्तर होगा ख देशज। पात शब्द निम्नलिखित में से किस कोटि का है? देशज शब्द है। 12 नंबर प्रश्न है, कोमल गात में कोमल शब्द डैश है? क संज्ञा, ख विशेषण, ग सर्वनाम और घ क्रिया। तो इसका कोमल गात में कोमल शब्द ख उत्तर होगा, विशेषण है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्युष शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? प्रत्युष शब्द का क का आयुष, ग का पीयूष, ख का भोर, घ का बसंत। तो इसका उत्तर होगा ख भोर। 14 नंबर प्रश्न है, तंद्रालस का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तंग प्लस, क का है तंग प्लस द्रालस, ख का तंद्रा प्लस लस, ग का है तंद्रा प्लस आलस, घ का इनमें से कोई नहीं। तो तंद्रालस का संधि विच्छेद इसमें से सही है ग, तंद्रा प्लस आलस। 15 नंबर प्रश्न है, कलियां कोमल गात में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? क का पुनरुक्ति, ख का उपमा, ग का रूपक, घ का अनुप्रास। तो 15 नंबर का उत्तर होगा आपको घ अनुप्रास। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा। एग्जाम के लिए अच्छी तरह याद कर लीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। एग्जाम में अच्छी तरह से लिखिएगा बच्चों। और आप बच्चों मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।